इन्हीं की वजह से जान गई है मेरी बेटी। अब मैं बुलाना चाहूंगा एसपीटीएल के मालिक संजय भदौड़िया का, जिनको अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकालकर हेलीकॉप्टर पकड़कर यहां आना पड़ा। जनाब भदौड़िया साहब, जब बात फॉल्टी मीटर की थी तो बस एक मीटर के बदलने से पूरा मसला ही हल हो जाता। फिर एसपीटीएल ने नया मीटर लगाने की जगह चक मीटर क्यों लगाया? इसलिए कि एसपीटीएल के पास 5 लाख मीटर कम है। जनाब, इतनी बड़ी बिजली कंपनी और मीटर की शॉर्टेज, रेगुलेटरी कमीशन के आदेश अनुसार किसी भी बिजली कंपनी को हमेशा कम से कम 2 लाख मीटर स्टॉक में रखने होते हैं। वो तो दूर की बात, यहां पर तो शॉर्टेज ठहरी। योर ऑनर, शायद वकील साहब नहीं जानते कि हमारा जो सेक्टर है वो एक लॉस मेकिंग सेक्टर है। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020 तक हमारे लॉसेस 20% से गिरकर 14% हो जाए, और इन लॉसेस की वजह मैं पूरी अदालत को बताना चाहूंगा। योर ऑनर, बिजली की चोरी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यहीं पर होती है। आपको लाइंस खींची गई नजर आती हैं? पंत साहब के मोहल्ले में अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक ऐसी ही लाइंस नजर आएंगी। जिन लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं, अगर वो हमसे ही चोरी करें तो हम कहां जाएं? सो सॉरी। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये बात अलग है जनाब कि उत्तराखंड में एसपीटीएल के स्टाफ वालों के 800 घरों में इलेक्ट्रिसिटी ये फ्री में देते हैं। गरीब इंसान के घर में कनेक्शन भी नहीं और स्टाफ को फ्री फंड में। वो छोड़िए, एक बात बताइए कि बेचारे एसपीटीएल के पास औसतन जो 2500 कंप्लेंट रोज आती हैं, उनमें से आप तक कितनी पहुंचती हैं? हमारे पास ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया शिकायत मंच है, रेगुलेटरी कमीशन है, और सबसे ज्यादा हमारे होनहार काबिल एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी के ऐसे ही होनहार काबिल एम्प्लॉय ने इस केस को कैसे हैंडल किया, अब हम आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि एक वीडियो तो हमारा भी बनता है ना सर। ध्यान से देखिएगा गुलनार जी, आप ही के लिए है। उपरेती दाम तय किया तुम्हारा 10 लाख। छोटा मुंह बड़ी बात, सरकार पर महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से जीएसटी और लग गया, तो 2% से 4% तो हो ही सकने वाला ठहराना पड़ेगा। हाँ, उतना जितना बचे पंत जी। चलिए 20 लाख। दाल रोटी तो हो जाती है, पर कभी कभी ये फॉरेन वाला लॉलीपॉप भी खाने का मन करता है सर, प्लीज। 25 लाख फाइनल। बात यहीं खत्म करते हैं। एक 2% के वकील को खरीदने की जगह अगर आपकी कंपनी ने 2 लाख मीटर खरीद लिए होते तो आपको दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे पिछले महीने सुना आपके पिताजी का निधन हो गया है, बहुत बुरा लगा सुन के। आपको कैसे मालूम? क्या बात कर रहे हैं सर, दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान और जितने भी बड़े पेपर्स हैं सब में ऑबिचुरी पड़ी ठहरी, लेकिन वो प्रभात चिंगारी में ऐड नहीं दिया आपने, क्यों? क्योंकि ये मेरा निजी मामला है, और वैसे भी वो पेपर कोई नहीं पढ़ता। शाबाश। प्रभात चिंगारी कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एसपीटीएल को टैरिफ के लिए जब ऐड डालना होता है तो प्रभात चिंगारी में ही डालते हैं जनाब। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो वहां क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे डीआर, वेन्यू, और कभी कभी कंज्यूमर के मीटर्स को। लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ। एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? जस्टिन, इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का। 4 करोड़ उपभोक्ता तो कितना पैसा हो गया? जीरो हम जैसों से बेहतर तो आप ही गिनना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने, और साल का कितना कमाया एसपीटीएल ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। बढ़िया, कमाल ही ठहरा जनाब। एक लॉस मेकिंग कंपनी 73 करोड़ का मुनाफा कमाती है एक फालतू सी लाइट से, लेकिन फॉल्टी मीटर चेंज करने के लिए उनके पास 1000 रुपए भी नहीं है। फिर उसकी वजह से किसी बेमोल की जान क्यों ना चली जाए। अब ना ही भदौड़िया साहब के पास कुछ कहने के लिए बचा है, और ना ही गुलनार जी के पास कोई नया झूठा सच। ये केस जनाब पानी की तरह साफ है, दैट्स ऑल। आज मैं इस केस में अपनी हार मंजूर करता हूं जनाब। आज तक मैंने इस अदालत में सिर्फ सच पेश किया है, और आज भी वही करूंगा।
इस केस का सबसे बड़ा सच, मेरा आखिरी गवाह। ये सब एक फ्रॉड था। क्लोजिंग स्टेटमेंट मिलॉर्ड, एसपीटीएल ना सिर्फ देश के विकास में कार्यरत है बल्कि बदलते कल और जन कल्याण के हित में भी अर्जित है। एसपीटीएल की मानहानि और कोर्ट का मजाक बनाने के लिए सुंदर मोहन त्रिपाठी को कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा न कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। सुंदर मोहन त्रिपाठी जी, आपको कुछ कहना है? इनकी सारी बातें सच हैं जनाब, सिवाय एक के। मैं फ्रॉड ना ठहरा, गाड़ी के साथ मैं भी कूदा ठहरा। लेकिन गंगा मैया ने पाप धो के निर्मल तट पे फेंक दिया। जनाब, जब डूब के निकला तो पता चला कि कूदने वाला तो मैं अकेला ही हुआ, लेकिन डूबने वाले तो मेरे जैसे लाखों ठहरे। मैं चाहता तो एक केस जीत के मुआवजा लूट के कहीं भी गुमनामी में जी सकता था, लेकिन फिर कई बार मौका ढूंढने के बाद मैं आज तड़के हिम्मत जुटा के एसके से मिलने गया। इस देश का एक आम नागरिक ठहरा जनाब, जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक बिल को लेके दौड़ धूप ना कर पाया। आजकल तो सब इंटरनेट से बिल भरने वाले ठहरे। जनाब, मैं वो हूं जो क्रांति से ज्यादा शांति में मानने वाला ठहरा। कोर्ट कचहरी के नाम से डर जाने वाला, आसान रास्ता ढूंढने वाला, सरकार जो कहे जैसे कहे वो करने वाला। लेकिन आज ये केस हारने का दुख नहीं है, बल कुछ बदलने की खुशी हुई ठहरी। आपने देखा जब मेरे दोस्त ने केस लिया तो देश भर में क्या हुआ। और जनाब, ये सच है कि 54 लाख के बिल से तंग आकर इंश्योरेंस के पैसों के लिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की ताकि मुआवजे के पैसे मेरे घर वालों को मिल सकें। और अब जब ये बात बाहर आई गई है तो मैं चाहता हूं इस देश का हर आदमी इंश्योरेंस ले और आत्महत्या करके बिल भर दे। अब हमारे ऐसे ही दिन आए ठहरे जनाब, बड़े बढ़िया दिन आए ठहरे। सॉरी जनाब, कोशिश पूरी थी लेकिन मैं मर नहीं पाया। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सच सामने है तो हम ये भाषण क्यों सुन रहे हैं? ओवररूल्ड। कोर्ट ने अभी तक फैसला दिया नहीं है। और गुलनार जी, मुझे अपना काम ना समझाएं। 15 मिनट के रिसेस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। विकास और कल्याण गुलनार जी के दोस्त हैं शायद, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता जनाब। शहरों के अंदर फ्लाईओवर, मेट्रो और सीलिंग बन रहे हैं लेकिन बने नहीं हैं। छोटे शहरों में, गांव में सड़कें बन रही हैं लेकिन बनी नहीं है। रावण जैसे दिखने वाले बड़े बड़े बिजली के खंभे हर जगह तैनात है लेकिन अंधेरा वहीं का वहीं। दिवाली पे शायद हमें इनको जला देना चाहिए जनाब, उसी से कुछ उजाला हो जाए। कहने को तो 96% देश के अंदर बिजली आ चुकी है लेकिन 31 मिलियन घरों में अभी भी एक बल्ब भी नहीं। आज ये फैसला आप अंधेरे में ही सुनाइए जनाब, क्योंकि उजाले की तो हमें आदत ही नहीं है ना। झूठे वादों और ढकोसलों से हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। अंधेरे की आदत जो ठहरी। विकास और कल्याण को मैं नहीं जानता जनाब। गंगोली घाट गांव के बारे में तो सुना होगा आपने। पिछले हफ्ते पूरा का पूरा गांव ही खाली हो गया जनाब। आजादी के 71 साल के बाद भी गंगोली घाट और मोहम्मद सादिकपुर जैसे न जाने कितने ऐसे गांव हैं जो हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी के सेंट्रल ग्रिड से जुड़े ही नहीं। मुंबई और दिल्ली के लोग ये सब पढ़ के कहते होंगे कि भाई हम क्या करें, ये तो सरकार का काम।
लेकिन अगर वही लोग एक रात के लिए अपने मॉल्स और शोरूम की बत्तियां बंद कर देना जनाब, तो उत्तराखंड के 23 गांव पूरे एक हफ्ते रोशन रह सकते हैं। कमरे से बाहर जाते हुए एक लाइट का स्विच ऑफ कर दें तो लालटेन के नीचे पड़ने वाला पूरी रात बल्ब के नीचे पड़ सकने वाला ठहरा जनाब। मिलॉर्ड, आप जीत चुकी हैं गुलनार जी, मैं तो बस अपनी भड़ास निकाल रहा हूं। आज ये केस खत्म हो जाएगा, कल से आप अपने घर पे बैठी होंगी और एक स्विच पे बिजली बंद करने की सुविधा आपके पास उपलब्ध होगी। लेकिन उत्तराखंड के कड़कते जाड़ों में सलाकुई के गांव के लोगों के पास पानी भी नहीं होगा जनाब। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, पर क्या करें, उत्तराखंड में वातावरण का प्रकोप जो ठहरा। बिजली के तारों को भूमिगत करने की स्कीम बनाई जाती है और पूरी की पूरी स्कीम ही भूमिगत हो जाती है। ड्यूटी डबल हो गई, ग्रीन सेस लग गया, टैरिफ 290 पर केवीएच से बढ़ के 320 केवीएच हो गया। एसपीटीएल के उपभोक्ता आत्महत्या की कगार पर आ गए, लेकिन एसपीटीएल अपनी घाटे में है जनाब। वाह! उत्तराखंड में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की शक्ति ठहरी, लेकिन हम सिर्फ 18% ही ले पाए हैं। तो कहां है विकास और कल्याण? अंधेरे की आदत डाल लेते हैं जनाब, क्योंकि फ्यूज बल्ब से क्रांति नहीं लाई जा सकती। दैट्स ऑल जनाब।